वेलकम फ्रेंड्स। भारत का नाम लेते ही एक स्वतंत्र गणतंत्रात्मक राज्य की तस्वीर सामने आती है। क्या होता है गणतंत्र होने का अर्थ? गणतंत्र होने की शर्तें होती हैं कि देश की संपूर्ण संप्रभुता, संपूर्ण अधिकार देश के नागरिकों के पास हो, देश का सर्वोच्च पद पर देश का ही कोई निर्वाचित व्यक्ति हो, और जितने भी सरकारी पद या नौकरियां हैं उन पर सबको समान अधिकार हो। किसी विशेष वर्ग या किसी धर्म गुरु या किसी एक परिवार को ये अधिकार, कोई विशेष अधिकार ना दिया गया हो। और जाहिरन तौर पे हम ये सारी शर्तें पूरी भी करते हैं। इसी वजह से तो हम अपना सीना ठोक के ये बात कहते हैं कि भारत एक गणतंत्र राज्य है। पर क्या वाकई? कितने सीएम और पीएम भारतीय राजनीति में इसलिए आए हैं क्योंकि उनके अंदर राजनीतिक प्रतिभा कूट कूट कर भरी है, या इसलिए कि वो एक विशेष परिवार या एक विशेष वर्ग के थे। भारत में 46% महिलाएं हैं, पर कितने प्रतिशत महिलाओं को हम देख पाते हैं न्यायालय या संसद या उच्च पदों पर? या वंचित वर्ग का कितना प्रतिशत है हमारे उच्च पदों पर? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, लेकिन संविधान लिखने की प्रक्रिया 15 अगस्त 1947 के पहले ही शुरू हो गई थी। 26 नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और दिसंबर 1946 से संविधान लिखने का प्रारंभ हुआ। और 26/11/1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार भी हो गया और उसके कुछ एक्ट लागू भी कर दिए गए। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर करके संविधान को अंगीकृत भी कर लिया। तो फिर क्या ऐसी बात थी कि 2 महीने का इंतजार किया गया? 26 जनवरी का ही दिन क्यों रखा गया और क्यों इस तारीख को इतना महत्व दिया गया? क्या बदलाव आ गया 26 जनवरी के दिन? तो कहानी शुरू होती है 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के कुछ सदस्यों का ये मानना था कि अगर अंग्रेज हमें एक डोमिनियन का भी दर्जा दे दें तो ठीक है, लेकिन नेहरू जी और बोस जी का ये कहना था कि जी नहीं, पूर्ण आजादी या पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं। और जवाहरलाल नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को अपना तिरंगा फहराकर ये घोषणा की कि हम 26 जनवरी 1930 में अंग्रेजों से अपनी आजादी को छीन लेंगे। तब से सभी कांग्रेसी और तमाम स्वतंत्रता सेनानी 26 जनवरी के रूप में ही 1930 से लेकर 1947 तक तिरंगा झंडा लहराकर अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आए। इस वजह से 26 जनवरी की तारीख कांग्रेसियों और स्वतंत्रता सेनानियों के दिल के बहुत करीब थी। इस तारीख को वो एक विशेष महत्व देना चाहते थे। संविधान के आर्टिकल 364 में यह लिखा गया कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। तो ये तो रहा 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व। लेकिन 26 जनवरी को संविधान लागू होने के बाद ऐसा क्या बदल गया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत अंग्रेजों ने भारत को एक डोमिनियन के रूप में आजादी दी। डोमिनियन का अर्थ होता है कि भारत के पास सभी अधिकार तो होंगे, लेकिन नाम मात्र ही सही भारत के सर्वोच्च पद पर इंग्लैंड के राजा या रानी ही होंगे। और जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता है तब तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ही शासन चलेगा। और 26 जनवरी 1950 में जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, हम डोमिनियन से बन गए एक स्वतंत्र गणराज्य। तो ये था हमारा अब तक का सफर, डोमिनियन से लेके एक स्वतंत्र गणराज्य तक का सफर। संविधान समिति में 310 सदस्य थे। इस संविधान समिति में कई उप समितियां भी थीं। इस संविधान समिति में कई बड़े बड़े नेता भी थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो आप सभी को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।